बची जिंदगी ये है शोक में नहीं, इसे आराम और चैन की जिंदगी बिता दो। रानी साहबा, यही नेक सलाह देने और तुम्हें समझाने आया। मंत्री जी, मेरा तो सब कुछ छूट गया, मैं कहीं की नहीं रह गई। रानी साहब, जो ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ खेल खेला है, वही खेल ऊपर वाले ने हमारे साथ खेला है। हमारी भी ठकुराइन इस दुनिया से एक बच्ची को जन्म देकर भगवान को प्यारी रानी साहबा, खैर उन बातों में रखा क्या है। अगर आप मेरी सलाह माने तो ये बची हुई जिंदगी जो है बड़े आराम से और खुशी खुशी गुजर जाएगी। वो कैसे गुजर जाएगी, आप ही बताइए। रानी साहबा, इतने नादान और भोली मत बनो, इतनी नादान और इतनी भोली मत बनो रानी साहबा। मेरे कहने का मतलब समझ जाओ। मेरी जान गले से लगा ले, मेरी जान गले से लगा ले, छूटा तो रानी साहबा, भी वक्त है और ये जिंदगी अपनी तबाह और बर्बाद होने से बचा लो। मेरे साथ मिलकर चैन की जिंदगी जियो रानी साहबा, चैन की जिंदगी। अपना गम गिने दिली रोते रोते, अपना गम गिने दिले रोते रोते, लेके जाऊंगा अपना गम गिने दिले रोते रोते, लेके जाऊं कहाँ जाए।
जवानी का ठंडा पानी डालकर इसे बुझा दो रानी, बुझा दो। आओ मेरे सीने से हाथ जोड़ के आपके पाँव पड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। रानी साहबा, तुम्हारे हाथ जोड़ने से, तुम्हारे पैर पकड़ने से हमारे जिगर की आग ठंडी नहीं होगी, इसलिए अपनी जवानी का ठंडा पानी डालकर ये जल्दी ही आपको बुझा दो रानी। ये नहीं होगा, मुझसे दूर रहिए, मेरे करीब मत आइए। आखिर बात क्या है? क्या बात है? हमारी बात मानने से इकरार की बजाय इनकार कर रही, क्या बात है? मंत्री जी, बोलिए रानी साहब। चीनी की आप मुझसे प्यार करना चाहते हैं, अरे तीनों जान, आप मुझको अपनी बनाना चाहते हैं। हमेशा तुम्हें अपने सीने से लगा रख के रखूंगा, तुम्हें कोई कमियां महसूस नहीं होने दूंगा। मंत्री जी, मैं आपकी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे 5 मिनट का टाइम दे दो, मैं सोच लूं और समझ लूं, उसके बाद मैं आपकी हो जाऊंगी। रानी साहबा, हम तुम्हें 5 मिनट नहीं, सोचने और समझने का हम तुम्हें 5 घंटा भी समय दे सकते हैं। ठीक है, अगर सोचना और समझना चाहती हो तो हम तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूं, और ठीक 5 मिनट बाद तुम्हारे रूम में मैं फिर आऊंगा। श्या भगवान, इस हरामजादे मंत्री के हरकत से तो ऐसा लग रहा कि जैसे महाराज का खून इसे ने किया हो। अब मैं इसको अपने प्यार के जाल में फंसाकर इससे ही मैं कबूल करवाऊंगी कि महाराज का असली कातिल और महाराज का खून करने वाला कौन है। मंत्री साहब, आइए आइए, मैं आपसे प्यार करने को तैयार हूं, आइए। यही शब्द तुम्हारी जबान से सुनने के लिए तो हमारा दिल बेताब था। ये बात सुनकर तो हमारा जिगर पारा पारा हो गया रानी। तो मंत्री जी, आइए, हाँ, गले से लगाइए। क्या बात है? अब तो मैं आपकी हो गई हूँ और आप मेरे हो गए, तो कहना तो क्या? इसमें शर्म की क्या बात है और डर की क्या बात है? मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। रानी साहबा, चलो देखो बात। जो भी बात तुम्हारे दिल में है उसे बाहर करो, अब कहो तुम कहना क्या चाहती हो? मंत्री जी, मैं कहना ये चाहती हूँ और जानना भी ये चाहती हूँ कि महाराज का असली कातिल कौन है। प्लीज आप बता दीजिए। बस इतनी सी हाँ बात। गुरु, हाँ, रानी साहबा, हाँ गुरु, अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पति का असली कातिल कौन है तो आज हम तुम्हें 3 घंटा प्रोग्राम खत्म हुआ। महारानी शशिकला, तुम्हारे पति का असली कातिल और कोई नहीं, तुम्हारे पति का असली कातिल ये राजमंत्री ठाकुर भंवर सिंह है। तो हरामजादे, असली कातिल तुम लोग जा पहन तो कीजिए, खा रहे हैं, मुँह खा जाओ तो रोड पर मिलो जाए कि हम कहाँ चल रहे इधर जैसे हम चले मिले जाए कराए हो गए।
प्यारे लाल हमका इतनी भयंकर आवाज आई से नहीं भयंकर आवाज आई। कैसी आवाज? कसम भगवान ऐसा हमका सुना रहा है जैसे कौनो को कौनो गिलाय के मुहे को ही लाकर यह मेरे सिवा और कौन है जो इस तरह बदतमीजी करके चला जाएगा? ऐसा कुछ नहीं करिंदा साहब। क्या है? आज कई दिनों से मैं इस बंटवारे के सिलसिले में रात दिन जाग कर वो बंटवारे की फाइल तैयार कर रहा था। अच्छा। एकाएक मैं कुर्सी पर बैठा और यही सोच सोच कर लिख रहा था और एकाएक मेरी आंख झपक गई और मैं कुर्सी से नीचे गिर गया। ये बात गिरने की आवाज सुनकर तुम लोग यहाँ आ गए। ये नहीं कि आप बंटवारे की फाइल तैयार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बड़े खुशी की बात है। अगर आप बंटवारे की फाइल तैयार कर चुके हैं तो राज मंत्री जी आप आधे आधे का बंटवारा भी कर दीजिए। ठीक है, तो आप आज इस रियासत के 50 पार्टनर के आप मालिक बने। जी हाँ। बहुत अच्छा। नाम सरबत राय। प्यारे लाल, हाँ बाबू। जाओ हमारे कमरे से वो फाइल लेकर आओ। हाँ। जो बंटवारे की फाइल हमने तैयार किया क्यों है हमारी? और साथ में सबसे भी लाना। ओ समझ गया, समझ। जाओ आप जल्दी लेकर आओ। देखो भाई, अरे काम तो बन गया। सुने ना? अरे काम तो बन गया जब दूर हो गई। तो आप हिस्से के बंटवारे की आज ये वो घड़ी है जहां की परसों की तमन्ना हमारी और तुम्हारी थी, ये आज पूरी होगी। जी हाँ। और जो बात से नीच गई, और जो बात से नीच गई, लेकिन अगर तुझे हिस्से की चाह है तो ये ले, रखी है फाइल तेरे पास और उठा ले इसे। ये बात ले।
मजलूम गरीब और सूदों को हमारे सामने भरे दरबार में लाकर खड़ा कर दिया और उनके सामने मुझे नीचा दिखाया। उसी दिन मैंने कसम खा लिया था कि तुझे ऐसी मौत दूंगा कि जहां पानी तो होगा लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। तो बंटवारा चाहिए तुम्हें, हाँ? हरामजादे, तेरे हिस्से में ये शमशीर है और संभाल इसे। हरामजादे, देखते हो अभी तो हम लोगों का फिल्म का छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया है, फिल्म तो अभी सारी बाकी है। देखते जाओ, फिल्म में तो अब मजा आएगा। प्यारेलाल, भैया प्यारेलाल, करिंदा साला मर गया। करिंदा मर गया? अरे यार करिंदा, अरे साला मर गया। एक का करी हम? आए? हाँ, एक लइदा साले के कनु गटर में कब पे गया साले का। कटर में ना बहाओ, तब का कर गया? कोनो मतलब ना निकले। काहे बड़े भैया? आज इनका ले जाओ रानीगंज बाजार। रानीगंज बाजार ले गया? हाँ, का कर गया? इनका ले अब तू बोझ सरसेटा, हाँ। पहले इनका भूंजा, तो करी बात? चक्कू से इनका चोकरी छोड़ाऊ। तो करी का हुआ यार? अरे वह जो छोड़ावा थी, तुमने जानवर से थोड़ा बता। हम बतावा थे। बताओ भैया। इनका चोकरी छोड़ाऊ, थोड़ा जाया। ओकरे बाद इनका हम मोटी मोटी काटब, काटे? 150 रुपया किलो इनका हम बेचब। 150 रुपया किलो बेचबे? हाँ, हे बेटवा, हाँ। मेहरारू को गहनो बेचबे तब न रकम आधा कैसे हो गया? तो अब 400 रुपया किलो हो जाए, 350 में किलो है और 100 रुपया का पौवा बिकाता है बेटवा। हाँ। अन्ना भी कही है ना, तो पुथराम आए हैं, प्रियांशु आए हैं, हमने मास्टर हैं कसबे का, हम फ्री में दे दे। चलो चपरासी, कहाँ मर जाता है साबुन लगा के चपरासी? कहिए साची जय हिंद। क्या बोला? साबुन लगा के फिर से बोल तो। कहिए साची जय हिंद। सारजी नहीं, सरजी बोलो। सची जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। साबुन लगा के, कुर्सी यहाँ लगाओ, साबुन लगा के। अब साहब एक पर बैठा, कह पे बैठी रहे साबुन लगा के। साहब यही कुर्सिया पे या लाया इसे चिया। बारिश तो हम जब पूजे किसी के हैं साबुन लगा के। ये विश्वास है। सबसे पहले हमारी परिचय बता साबुन लगा के। बताओ हम कैसे ले सबके सामने? क्या? अरे आपका नमना साहेब, हाँ, हमारा नाम आप खुदे बताए दें। चपरासी, कहिए सर। तुम अच्छे ढंग से जानते हो कि मुझे जगनारायण डिप्टी के नाम से जानते हैं, क्यों नहीं? और मुझे मुआयना करने के लिए ये लखनऊ से लेकर के गुणवा तखतपुर तक जितने विद्यालय हैं सबका मुझे मुआयना करना है। क्यों नहीं सर? तो तत्काल मेरे साथ चलने के लिए तैयारी करो। चलिए सर। गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम तत्काल ही लखनऊ से मुआयना करना चालू कर देंगे। क्यों नहीं सर? आओ मेरे साथ, चलिए सर। साबुन लगा के। अरे चलिए सर।